100 रखे हो, 50 तो रखे हो, और एक को अगर जाओगे मंगलम चौक जाओगे पोस्टमार्टम कराने तो आपको ज्यादा खर्चा आ जाएगा, ज्यादा खर्चा आएगा, मुर्गी से महंगा पोस्टमार्टम पड़ जाएगा। पोस्टमार्टम पड़ जाएगा। इसलिए ये केवल और केवल। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुर्गी पालन अगर आप करते हो तो मुर्गी पालन में जो बीमारी है उसका लक्षण क्या क्या होता है। लक्षण के बाद जानेंगे कि उसमें कैसे देसी उपाय किया जा सकता है, देसी उपाय से के बारे में जानेंगे। उसके बाद अंग्रेजी उपाय के बारे में जानेंगे। सर जो है लगभग पिछले 9-10 साल से देसी मुर्गी पालन करते हैं। सर को बहुत सारा अनुभव है मुर्गी पालन के बारे में। तो सर एक छोटा सा परिचय दीजिए सर पहले हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं आशू पोल्ट्री फार्म से मंजर अख्तर। देखिए भाई, आपके फार्म में जो भी बीमारी आती है मुर्गियों के ऊपर, वो सिर्फ आपकी गलती की वजह से। अगर आप सोनाली मुर्गी पालते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, इसलिए वो बीमार है। हाँ। क्योंकि सोनाली मुर्गी का इतना इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा है, प्योर देसी के जैसा। हाँ। है ना। तो जिस तरीके से हमारी देसी में कोई बीमारी नहीं आता, वैसे सोनाली में भी कोई बीमारी नहीं आता। और अगर आप गलती कर रहे हैं, फार्म के अंदर में गैस बन रहा है और हवा का ठीक से आदान प्रदान नहीं हो रहा है अंदर, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लूज हो जाएगी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ। उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो अच्छा। आप अपना फार्म सही रखिए, थोड़ा सा हवादार रखिए, आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और जो आपका फार्म में जो भूसा होता है, समय समय पे उस पर चूना का पाउडर डालिए। समय समय पे 10 ml फार्मोलिन का छिड़काव कीजिए। 1 लीटर पानी में 10 ml फार्मोलिन डाल के बर्ड के ऊपर में और आपके शेड के अंदर में छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो वायरस पनप रहे हैं वो पहले ही मर जाए। अगर वायरस नहीं रहेंगे तो मुर्गी बीमारी नहीं पड़ेगी। तो आपको हफ्ते में एक बार स्प्रे कर देना चाहिए। अगर पुराने फार्मर है तो, नए फार्मरों को तो नहीं लगेगा। हाँ। पुराने फार्मरों को हफ्ते में एक बार स्प्रे करते रहना चाहिए ना सर जी। अच्छा, अगर बीमारी के आने के पहले ही जो आपने बताया वो जी, अगर ऐसा आप करेंगे तो बीमार होगी ही नहीं, होगा ही नहीं, और आपको कोई दवाई देना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि देसी मुर्गी बहुत ही अच्छा ब्रीड होता है। सोनाली मुर्गी जो है उसका कोई बीमारी नहीं आता, क्योंकि मुझे भी पालने का अनुभव है, मैं अभी भी पालन करता हूँ, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा, शुरुआती दिनों में जैसे कि बीमारी शुरुआती दिनों में आता है तो कोराजा आता है, तो सर कोराजा के लिए कौन सा दवाई होता है और उसका कारण क्या होता है? सर कारण ये बता दीजिए क्या होता है। कोराजा भाई होता इसलिए कि फार्म में अपने गैस हो गया, और मुर्गी जब बैठती है तो ऐसे करके मुंह को झुका के बैठती है, जमीन में से छुआ के। तो वो जो गैस होता है भूसे का, वो उसके नाक में सीधा घुस जाता है। अच्छा। जिसके कारण आँख सूज जाता है, उसको सर्दी हो जाती है। हाँ। और सर्दी अगर हमको भी हो जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा और सब प्रॉब्लम। तो अगर आप उसके लिए, जैसे आप अपनी सर्दी के लिए आप उपाय करते हैं ना, आप वैसे ही आप उसके लिए भी उपाय कीजिए। विक्स वगैरह हो तो पानी में घोल के थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। अच्छा। या जो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, मुंह खोल के सांस ले रही है, तो हल्का सा नाक में उसके विक्स लगा दीजिए, हल्का सा गले में विक्स लगा दीजिए। छोटे फार्मरों के लिए प्राथमिक उपचार है ना सर। अब जो बड़े फार्मर है 5-10 हज़ार पालते हैं, उनको तो मेडिसिन ही यूज करना पड़ेगा। छोटे फार्मर जो कम पालते हैं उनके लिए है ये उपाय कि वो अपना घरेलू विक्स और ये वो जो भी अपना सर्दी के लिए आप उपयोग करते हो, पैरासीटामोल गोली उपयोग करते हो, अदरक का रस पीते हो, लहसुन का रस पीते हो। लहसुन का रस बहुत ही अच्छा होता है। उसको आप पानी में डाल के भी मतलब पिला सकते हो और छिड़काव भी कर सकते हो। अच्छा जी ठीक। ये इस तरीके से ना सर ये कोराजा के लिए होगा। जैसे कि मैं कहीं पर मुझे फोन करता है कि उसके जो मुर्गा का कलगी है या उसका जो मौर है, हमारे यहाँ पर उसको मोर बोला जाता है, कहीं कहीं पर कलगी बोला जाता है, तो सर उसमें दाना दाना हो जाता है जिसको चिकन पॉक्स बोला जाता है। जी। तो ये किसके कारण होता है और क्या दवाई देना चाहिए सर इसके लिए? चिकन पॉक्स तो एक आम बीमारी है जो कि सीजन पे ही आता है, ऐसे नॉर्मली आता नहीं वो। हाँ। और चिकन पॉक्स के लिए हम लोग 21 दिन वाला जो हम लोग जो टीका करते हैं उसको बचपन में, हाँ। उसके कारण चिकन पॉक्स नहीं आया। अगर किसी कारण आप नहीं किए हो वो वैक्सीन और चिकन पॉक्स आ भी गया है, हाँ। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का एलमॉक्स 500 कैप्सूल जो आदमी लोग को अपन जो स्वयं खाते हैं एंटीबायोटिक एलमॉक्स 500, उस कैप्सूल को खोल के उसका पाउडर निकालना चाहिए। 1 लीटर पानी में घोल के आपको मुर्गी लोग को पिलाना चाहिए, सुबह और शाम करके। 2 दिन देंगे तो 2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा। आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं ठीक हो रही है तो आप मुर्गियों का जो दवाई होता है वो सब आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एंटीबायोटिक है सर? जी, एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, कोराजा के लिए क्या दवाई बता रहे सर? कोराजा के लिए अभी तक तो मुझे लगता है कि डुआ प्राइम सबसे अच्छा काम करता है। हाँ। वैसे तो बहुत सारी दवाई है, मेरी क्वीन और
लिक्सन, बहुत सारी, लेकिन डुआ प्राइम बहुत तेजी काम करती है, 3 दिन में लगभग सारे बर्ड को ठीक कर देती है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं कि डुआ प्राइम चला रहे हैं तो आपको फार्मोलिन स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और चूना पाउडर का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, नहीं। पहले आपको फार्मोलिन करना है, वायरस को मारना है, चूना पाउडर डालना है, बदबू को खत्म करना है, फिर उसको दवा पिलाना है, तब वो दवा काम करेगी। अगर आप सिर्फ दवा पिला रहे हैं और चारों तरफ वायरस है तो वो दवा आपका काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि दवा तो काम नहीं कर रहा, मुर्गी तो मर रही है, मैं दवा पिला रहा हूँ मुर्गी तो मर रही है। वायरस है तो मुर्गी तो मरेगी ही ना। आपको वायरस को मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ml फार्मोलिन का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल सीख जाइए। अच्छा, मतलब प्रत्येक सप्ताह में मुर्गियों के ऊपर स्प्रे करना, मुर्गी के ऊपर फार्म के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना चाहिए। अच्छा, जो खेतों में आप स्प्रेयर में डालते हो उस स्प्रेयर से कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी उसी से कर। मुर्गियाँ जो है सिर झुका करके बैठा हुआ था, तो सर अगर मुर्गियाँ जो है सिर झुका करके एकदम चुप कोने में बैठा हुआ है तो वो कौन सी बीमारी का लक्षण है और क्या हो सकता है सर? देखिए वीरेन भाई, वो तो आपको मुर्गी को देख के समझना पड़ेगा कि वो वहाँ पे हो क्या रहा है ना। अच्छा। अब बिना देखे बता पाना मुश्किल है। हो सकता है कि मुर्गी स्ट्रेस में है ना। हो सकता है कि आपने फार्म अच्छे से सफाई ना किया हो तो उस समय का वायरस बच गया हो। अच्छा। एक बार जब आप फर्स्ट टाइम डालते हैं तो उस समय तो उस फार्म में कोई वायरस नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप सेकंड टाइम डाल रहे हैं तो फार्म को कम से कम 10 दिन खाली छोड़ना चाहिए। अगर आप आज खाली किए और कल परसों नरसों में बच्चा डाल देंगे तो वायरस जरूर अटैक करेगा, आपके बच्चे से ही मुर्गी बच्चा मरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो किस कारण से हो रहा है पहले कारण जानना जरूरी है, उसके हिसाब से फिर दवा चलेगी बच्चों को। दवाई चलेगी ना सर। और आपने जो दवाई बताया था वो एकदम 2 दिन में ठीक हो गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और एक भी मोर्टेलिटी नहीं। अगर कभी भी मुर्गी आपका मर रहा है तो इंस्टेंट में इलाज, आपके पास दवा वगैरह नहीं है तो सीधा इंसान के मेडिकल दुकान पे जाके एलमॉक्स 500 लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में घोलिए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको आप चलाइए। अच्छा। वो सबसे पहले जो आपके यहाँ मुर्गी मर रही है वो मरना रोकेगा। उसके बाद आप किसी भी जानकार से दवा पूछ के दवा चला सकते हैं। अच्छा जी भाई, ठीक, इस तरीके से ना सर। जी भाई। अच्छा, और साथियों अगर आपके पास भी और कोई नया बीमारी हो या नया तरीका से हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी सर से बात करवा देंगे, या डायरेक्ट आप सर से भी कॉल करके डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। सर का अनुभव है, वैसे कोई भी दवाई जो है डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए, अपने से नहीं देना चाहिए। लेकिन हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि अगर आप 100 रखे हो, 50 तो रखे हो और एक को अगर जाओगे मंगलम चौक जाओगे पोस्टमार्टम कराने तो आपको ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। ज़्यादा खर्चा आएगा, मुर्गी से महंगा पोस्टमार्टम पड़ जाएगा। इसलिए ये केवल और केवल आप अगर कम फार्मिंग करते हो 100, 200, 500 का, तो सर अपने अनुभव से जो दवाई देते हैं, अब सर के पास 500 पालन करते हैं तो लगभग 1500 जो है हर रहता ही नहीं ना सर, हर महीने में रहता है, हमेशा रहता है सर के पास। इसलिए सर जो है पोस्टमार्टम करा सकते हैं, लेकिन हम 100-200 पालते हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करा सकते। तो सर का सारा अनुभव हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सर मैंने सुना हूँ, कभी देखा तो नहीं हूँ, जैसे कि रानीखेत बीमारी आता है तो उसका लक्षण कैसे होता है सर? आपने कभी देखा है या सुना है कहीं? रानीखेत देखा है मैंने, हमारे सेट पे भी आया है। रानीखेत का टीका लगना ही चाहिए। शुरू में जो अपन F1 और गम्बोरो लगाते हैं, ये रानीखेत के लिए ही रहता है। अच्छा। वो बहुत ख़राब बीमारी है, आ जाने से जल्दी ठीक भी नहीं होती। तो फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश ये करे कि उसको पहला दूसरा टीका देना अनिवार्य है। भले आप तीसरा टीका जो चिकन पॉक्स का उसको मत दीजिए, वो बहुत कम आती है सीजन पे, लेकिन पहला और दूसरा टीका देना अनिवार्य है। 200 बच्चे का डोज मिलता है सिर्फ 100 रुपये में। उसको पानी में घोल के बर्फ डाल के आप दे दीजिए, बहुत ही आसान होता है। टीका देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल पानी में ही डाल के दे दिया जाता है। तो आप उसको 2 टीका तो आप 100 रुपये का दे ही सकते हैं। आप 100 मुर्गी पाल रहे हैं और अगर फिर भी आ गया तो उसके लिए फिर वही हेवी एंटीबायोटिक चलाना पड़ेगा हम लोग को। बिना एंटीबायोटिक के तो वो ठीक होगी नहीं। अच्छा, और उसके लिए रोज जो फर्श है वो भी बदलना पड़ता है? हाँ, उसमें पतला लेटरिन करने लग जाएगा मुर्गी। पतला लेटरिन करेगा तो गैस अति बढ़ने लगेगा, तो आपको रोज चूना पाउडर डालना है या सफाई करना है। वो आपको, जैसे हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम उसके रूप को कैसे साफ सफाई करके रखते हैं, वैसे ही आपको अपनी मुर्गियों को भी साफ सफाई में रखना पड़ेगा। बीमार को और ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। अच्छा, सीधी सी बात है। और जैसे कि अगर आप पालन करोगे और आपको अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे ही आप उनके जो चाहिए, उसको जो चाहिए वो समझने पड़ेगा। आप समझने लग जाओगे उसकी क्या ज़रूरत है। आप उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे।
उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको धीरे धीरे सब समझते रहो, उसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है भाई। और जो आप समय उसके साथ बिता रहे हो, आप उसके बारे में सब जानकारी आप समझते चले जाओ। और मुर्गियाँ बोलती भली नहीं है, लेकिन उसकी भाषा को समझना पड़ता है, बिल्कुल, और वो समय जो के हिसाब से आपको समझना आ जाएगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई बीमारी सर जो मैं भूल गया हूँ? नहीं वीरेन भाई, देखिए मैक्सिमम अगर आप एक छोटे हैचरी से या कोई 100 200 1000 बच्चा हैचिंग करके निकालता है, अगर आप उससे बच्चा लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वो उनके पेरेंट्स को किसी प्रकार का मेडिसिन या क्या बोलते हैं वैक्सीन तो किया नहीं होगा, ना क्रोजाइला का किया होगा, ना CRD का किया होगा, तो उनके बच्चे में ये सब प्रॉब्लम आएंगे ही, 100% चांसेस है। अच्छा, ठीक है। इम्यूनिटी पावर भी बहुत कम रहेगा, थोड़ा सा किसी की मुर्गी को CRD होगा तो सबसे पहले आपके फर्म में CRD आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि वो अंदर से वीक, इम्यूनिटी पावर कम है। अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी का ब्रांडेड बच्चा लेते हैं तो उसको 16 वैक्सीन किया हुआ रहता है उनके पेरेंट को, वो कंपनी ही गारंटी देती है कि इसको क्रोजाइला जैसी बीमारी पैदा ही नहीं होगी इसके अंदर। तो आपको उसको पालने में फायदा है कि इसको पालने में फायदा है। बड़ी कंपनी से लेंगे बच्चा भी सस्ता रहेगा, गारंटेड चीज रहेगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि अच्छी कंपनी का अच्छा बच्चा लिया जाए, जो कम से कम 5-10 हजार की हैचरी हो उनके पास। 100-200 हजार वाले लोग से नहीं लेना चाहिए आप। और अगर आपका शुरुआत में पाल रहे हो, आपको बच्चा ही स्वस्थ नहीं है, तो आप उसमें कितना भी समय दो, कितना भी मेहनत करो, आपका फर्म कितना भी अच्छा हो, सक्सेस हो। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक खराब बीज लगाएंगे तो पौधा भी खराब ही होगा, आपको ना प्रोडक्शन देगा ना प्रॉफिट देगा। अच्छा, आपको बीज अच्छा लेना पड़ेगा। हाँ, किसान से ये सर का अनुभव हमको अपने छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास जो है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरत साथों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि एकदम निःशुल्क है और बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।